अक्सर लोगों के गोभी के पराठे या तो फट जाते हैं या सही तरीके से नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गोभी के पराठे आप किस तरीके से अच्छे बना सकते हैं और पराठा आपका एक भी नहीं फटेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसके लिए हम आटा गूंदेंगे। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है जो घर में हम रेगुलर रोटी बनाते हैं। ये मैंने 2 कप आटा लिया है और 1 टीस्पून डाल देंगे नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़े पानी के साथ आटे को हम गूंद लेंगे। आटे को हमें अच्छे से गूंद लेना है, जिस तरह से आप रोटियों का आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतनी अच्छे आपके पराठे बनेंगे। थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा देंगे ताकि खुश्का ना आए और कवर करके रख देंगे। 30 मिनट आटे को रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए और इतनी देर में हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे पराठों की। फूल गोभी मैंने लिए हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम और इसके मैंने ये पीसेस अलग कर लिए हैं और अच्छे से चेक कर लिया है कि कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अभी सीज़न की है तो इसमें कीड़े के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, मगर फिर भी आप देख लें कि कीड़ा वगैरह ना हो और इस तरह से आप इसके छोटे पीसेस कर लें। पानी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इन्हें हम मिक्स कर देंगे। अब जो हमने गोभी के फूल अलग किए हैं, अब इन्हें डाल देंगे। देखिए इस तरह से फूल आपने अलग कर लेने। गोभी को हमें बॉयल वगैरह नहीं करना है, बस 5 मिनट करीब हम इसी तरह से गर्म पानी के अंदर रहने देंगे। इससे क्या है, थोड़ी गोभी सॉफ्ट हो जाती है। और अब इसे हम निकाल लेंगे। हल्दी से क्या है, कलर भी अच्छा आ जाता है। तमाम गोभी को पानी से निकाल लेंगे और 5 मिनट करीब इसी तरह से हम स्ट्रेनर पे रहने देंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए। गोभी अच्छे से ठंडी हो गई है, अब इसे हम कद्दूकश करेंगे। इस तरह से हम एक फूल लेंगे और हमें बारीक वाले से करना होगा। देखें ये मोटा वाला, इससे नहीं करेंगे। इस तरह से हम तमाम गोभी को पहले कद्दूकश कर लेंगे। डंठल हम हटा देंगे और ये देखें तमाम गोभी को हमने कद्दूकश कर लिया है। सारी गोभी हमने कद्दूकश कर ली है। अब इसे हम हाथों से अच्छे से इसको इस तरह निचोड़ना होगा ताकि इसमें जितना भी पानी है ना वो हमें हटा देना है, क्योंकि इसमें पानी होगा तो हमारे पराठे फट सकते हैं। या तो आप कपड़ा ले लें कोई कॉटन का, उसके ज़रिए कर लें, या फिर हाथों से कर लें। देखिए इस तरह से इसका हमें तमाम पानी हटा देना है और एक बोल में डालते जाना है। कितना सारा पानी गोभी में से निकला है। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे, फटेंगे। और इस पानी को हम हटा देंगे। अब गोभी के अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। हाफ़ टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून ही डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टीस्पून लेंगे हम साबुत धनिया कुटा हुआ। हाफ़ टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर, इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल है। 1 टीस्पून लेंगे हम कुटा हुआ अनारदाना। अगर आपके पास पाउडर में हो तो आप पाउडर ले लें। अगर अनारदाना ना हो और अगर आप डालना नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप चाट मसाला डाल दें। 2 मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है, जिन्हें मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे भी मैंने कद्दूकश कर लिया था, ये भी डाल देंगे। एक मैंने बहुत छोटी सी मीडियम से भी छोटी प्याज ली थी, इसे भी मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसका मैंने पानी हटा दिया है। 2 खाने के चम्मच लेंगे हरा धनिया। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक हमने जब बॉयल करी थी गोभी जब डाला था, मगर अभी हम चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम थोड़ा सा डाल सकते हैं, वो भी हम लास्ट में डालेंगे। देखिए नमक मुझे थोड़ा कम लगा है तो मैं हाफ़ टीस्पून नमक इसमें और डालूँगी। ये बिल्कुल लास्ट में डालना होगा, वरना फिर से ये आपकी जो स्टफिंग है ये गीली हो जाती है। नमक और मिर्च आप अपने मुताबिक डालिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि नमक और मिर्च आप अपने मुताबिक डालिए। और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब आटे को देख लेते हैं। आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। आटे को थोड़ा सा हम इस तरह से गूंद लेंगे, इससे आटा अच्छा हो जाता है, चिकना हो जाता है और मज़ीद। देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। जितने छोटे जितने बड़े आपने पराठे बनाने हो उसी के मुताबिक आप पेड़े बना लें और पेड़े बनाकर रख लेंगे। एक पेड़ा उठाएंगे और इस तरह से हमें खुश्का लगा के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। थोड़ी सी बड़ी रोटी हाथों से कर लेनी होगी।
देखिए दरमियान से आपने इसको पतला नहीं करना होगा, थोड़ा मोटा ही करना होता है। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। देखिए अच्छे से इस तरह से प्रेस कर दें ताकि निकले नहीं। और मेरा अपना तरीका, इस तरीके से आप इसको बंद करें। देखें इस तरह से ये अच्छे से बंद हो जाता है, फिर इसकी स्टफिंग बाहर नहीं निकलती है। फिर इसको हमें इस तरीके से पकड़ के दोबारा से पेड़ा बना लेना होता है। अच्छे से दबा कर करें ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। फिर दोबारा से आपने इसका इस तरह से पेड़ा बना लेना है और फिर इसको आपने इस तरह से दबा देना है। अब इसको हम बेलेंगे। इस तरह से आपने दोबारा से जो है हाथों से बड़ा करना होगा ताकि इसकी जो फिलिंग है वो सब तरफ हो जाए। अगर थोड़ा चिपकने लगे तो आप आटा लगा लें और आपने किनारों से ही इसको बेलना होगा। हल्के हाथों से बेलें क्योंकि इसमें स्टफिंग है। थोड़ा हाथों से इस तरह कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा में इस पर आटा लगा है ना वो हट जाएगा। और देख सकते हैं आप बिल्कुल भी फटा नहीं है पराठा। अब इसे हम तवे पर डाल देंगे और गैस को हमें बिल्कुल हाई नहीं करना होगा, मीडियम गैस के ऊपर ही हम पराठे बनाएंगे। तवा मैंने मीडियम गैस पे मीडियम ही गर्म किया है और गैस को हमें मीडियम रखना होगा। पहले हम इसी तरह से थोड़ा पकाएंगे, इसे थोड़ा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। अब इस पर हम घी डालेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, मगर घी में पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है, अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए दोनों तरफ से ही अच्छा सा पक चुका है और इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम तमाम गोभी के पराठे बना लेंगे। और देखा आपने बिल्कुल भी नहीं फटा है। अगर आप स्टफिंग में पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देते हैं, यानी कि आपने गोभी में से तमाम पानी निकाल देना है, इस तरह से ये होगा कि आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और जो भी आप इसमें हरा मसाला डाल रहे हैं उसके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो आपके पराठे फटना शुरू हो जाएंगे और अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आज हम मूली का पराठा तैयार करेंगे और बहुत अच्छी सब्जियां भी आ रही हैं और मूलियां भी बहुत अच्छी आ रही हैं। इसके लिए मैंने ये 1 अदद मूली ली है। ये पत्तों के साथ मूली थी। मूली हमारी वज़न में है 300 ग्राम और इसका सिर्फ हमें वाइट पार्ट लेना है। इसका मैंने अच्छे से धोकर छिलका उतार दिया है। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे क्योंकि मूली काफ़ी बड़ी है। और सबसे पहले इसे हम कद्दूकस करेंगे। इस तरीके से हमें कद्दूकस कर लेना है। देखिए तमाम कद्दूकस कर लिए हमने मूली को। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, ये पिंक सॉल्ट है। अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि इसमें मूली में जितना भी पानी होता है ना वो तमाम पानी निकल जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी। अच्छे से नमक हमने लगा दिया है। अब इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे ताकि अच्छे से इसका पानी निकल जाए। और अपना आटा तैयार कर लेते हैं पराठों के लिए। 1 पाव मैदा लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना नमक आप खाना पसंद करते हैं। आटे के अंदर हम थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे क्योंकि मूली देर से हज़म होती है, तो अजवाइन डालने से ये होता है कि ये जल्दी डाइजेस्ट करती है। 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन ली है, हाथों से मसल के इसे डाल देंगे। अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हमें डो बना लेनी है। जिस तरह से हम रोटियों की या पराठे की डो बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें बनाना होगी। एकदम से पानी नहीं डालना है। अब इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है। जितना अच्छा आटा गूंदेगा उतना ही अच्छा पराठा तैयार होगा। देखिए अच्छे से आटा हमने गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि खुश्का ना आए और कवर करके इसे रख देंगे 20 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं मूलियों को रखे हुए। अब देखिए इसमें अच्छा खासा पानी निकल चुका है। अब इन्हें हम दबा दबा के इस तरह से प्रेस कर करके तमाम पानी निकाल देना है। इससे क्या होता है कि मूलियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं और तमाम पानी निकल जाता है, तो हमारे पराठे फटते नहीं हैं। जब तक निकल रहा है इसे निचोड़ते रहें। प्याले में रखते जाएंगे। तमाम मूली का हम पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे। देखें कितना सारा पानी निकला है मूलियों के अंदर से।
सिर्फ हमने एक मूली कद्दूकस करी थी और थोड़ा नमक डाल के रखा था। आप देख सकते हैं इतना पानी होता है मूली के अंदर, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो आप पराठे सही तरीके से नहीं बना सकेंगे। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और नमक हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने मूली में नमक डाला हुआ है। मूलियों के अंदर शुरू के अंदर ही नमक डालिएगा ताकि जितना भी पानी निकलता है उसके बाद में नमक बिल्कुल परफेक्ट रहे। आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक भी डाल सकते हैं क्योंकि बाद में अगर नमक आप डालते हैं तो फिर मूलियाँ दोबारा से जो है ना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। तो इसलिए आप नमक उस वक्त ही डालें जब आप कद्दूकस कर लें, और इतना नमक डालें कि आप उसको निचोड़ने के बाद मूलियों में नमक रहना चाहिए। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन, एक मीडियम प्याज शामिल करनी है, पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1/2 टीस्पून, 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसके हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटे को भी रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा इसको हाथों से इस तरीके से कर लेना है, इससे क्या होता है आटा अच्छा हो जाता है। आटा अच्छे से चिकना कर लिया है। अब इसे हम सिर्फ 2 पराठे बनाने हैं। एक पेड़ा उठा लेंगे, उसको हम तैयार करते हैं। अभी थोड़ा सा खुशक मैदा लेंगे और सबसे पहले हम इसका पेड़ा बना लेंगे। किनारों से इसे हमें बड़ा करना होगा, इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। आपने इसमें अच्छी स्टफिंग भरनी है, तभी आपका पराठा अच्छा तैयार होगा। अब इसे हमें बंद कर देना है। किनारों को अच्छे से दबा दबा के बंद करें ताकि ये खुले नहीं। हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। पहले इसे हम हाथों के ज़रिए ही थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि तमाम जगह हमारी स्टफिंग चली जाए। अब इसे हम बेलेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे हमें बेलना होगा, वरना पराठा फटने का डर होता है। थोड़ा थोड़ा खुशका डालते जाना है अगर चिपक रहा हो तो। आप देख सकते हैं इसमें हमने कितनी स्टफिंग डाली है कि ऊपर से नज़र आ रही है। और ये पराठा हमारा बिल चुका है। अब इसे हम तवे पर डालेंगे, इसे हमें पका लेना है। गैस को हमने मीडियम रखा है, ज़्यादा हाई नहीं करना होगा। एक तरफ से सिक जाएगा तो फिर इसे हम पलट देंगे। अब दूसरी तरफ से भी इसे हम अच्छे से पहले सेक लेंगे, उसके बाद में हम इसमें ऑयल या घी डालेंगे। मैं इस पराठे को घी के साथ बनाऊंगी, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी से क्या है क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़ेदार खुशबूदार पराठे बनते हैं। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसे हम इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। अच्छा सा कलर आ जाए पहले, देखें अच्छा सा कलर इस पर आ चुका है। अब इस पर हम घी डालेंगे। सिर्फ 1 चम्मच घी डालना होगा, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पराठा बनके तैयार हो रहा है और फटा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया है आप इस तरह से फॉलो करेंगे, आपके भी मूली के पराठे बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे और फटेंगे नहीं बिल्कुल भी। देखें दूसरी तरफ से भी अच्छे से सीख गया है और यहाँ से भी कलर बहुत अच्छा आया है। ये हमारा मूली का पराठा एक बनके तैयार हो गया है। दूसरा ही पराठा हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दूसरा पराठा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे पराठे फटे नहीं हैं। आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे। और ये हमारे मूली के पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने ये पराठे मैदा के साथ बनाए। आप इन पराठों को आटे के साथ भी ये पराठे बना सकते हैं, काफ़ी हेल्दी बनते हैं। आटे के साथ आप बना सकते हैं। आप इसे दही के रायते के साथ, दही के साथ लाल वाली चटनी होती है ना पुदीने वाली, आप उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैंने दोनों चटनियों की रेसिपी दी हुई है,
आप मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने हरी चटनी की भी रेसिपी दी है और मैंने लाल चटनी की भी रेसिपी दी है। आज मैं आपके साथ पालक के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं। ये बहुत जल्दी बनते हैं, झटपट बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए मैंने एक गड्डी पालक ली थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके मोटे मोटे जो डंडियाँ थी वो मैंने हटा दी हैं। सिर्फ मैंने पत्ते लिए और अच्छे से धो लिया है, क्यों डस्ट काफ़ी होती है, मिट्टी होती है, तो अच्छे से पालक को धो लेना है। धोने के बाद थोड़ा सा उसका पानी निकलने दें। उसके बाद आपने इसको बहुत पतला पतला बारीक काटना होगा, क्योंकि इसके हम पराठे बनाएंगे। ना तो इसे हम ब्लांच करेंगे, ना ही कुछ और करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। पराठे हम बनाएंगे गेहूँ के आटे के साथ। गेहूं का आटा मैंने 2 कप लिया है, यानी 1 पाव 250 ग्राम। अब इसी में डाल देंगे अच्छे टेस्ट के लिए 2 खाने के चम्मच बेसन और साथ ही डाल देंगे कुछ मसाले। आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे साबित धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, आधा टीस्पून डालेंगे अजवाइन, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। देखिए पालक में भी नमक होता है, नमक देख के डालिएगा। पहले अच्छे से मसालों को हम मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, 1 मीडियम प्याज जिसे छोटा चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे पालक, 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे। पालक के अंदर पानी होता है, पहले अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से पालक को और आटे को मैंने मिक्स कर लिया है, ताकि जितनी भी नमी है प्याज की, पालक की, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। वरना क्या है, अगर हम शुरू में पानी डाल देंगे तो आटा पतला हो जाएगा। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका हमें आटा लगा लेना है, जो ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। बस इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे 2 से 3 मिनट। देखिए अच्छे से मैंने आटे को गूंद लिया, थोड़ा सा ऑयल लगा के, और इसे हम कवर करके रख देंगे। 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि आटा थोड़ा सेट हो जाए। फिर इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। 10 मिनट आटे ने रेस्ट कर लिया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। देखिए छोटा बड़ा जितना भी आपको पराठा बनाना हो तो आप उतना बड़ा पेड़ा ले लें, मगर इसके छोटे छोटे पराठे ही अच्छे लगते हैं। गेहूं का आटा ही हम लेंगे खुशके के लिए, और इस तरह से हमें आटा लगा लेना है और इसको हम बेल लेंगे। ज़्यादा मोटे पराठे नहीं बनाने होंगे, थोड़े पतले ही पराठे बनेंगे, और ये सॉफ्ट भी काफ़ी बनते हैं। और देखें इतना बड़ा पराठा बेलना होगा। तवा मैंने गरम करने रख दिया था, और मैंने लोहे का तवा लिया है, उस पर पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। हल्का सा घी लगा दें तवे पे, ताकि पराठा चिपके नहीं। सिर्फ एक ही बार लगाना होगा। पराठे को एक तरफ से हम सिकने देंगे। अब एक तरफ से पराठा सिक गया है, इसे पलट देंगे और इसे अच्छे से दबा दबा के हमें इसको सेकना होगा, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। देखें दूसरी तरफ कलर अच्छा आ गया है। अब इसे पलट देंगे, थोड़ा सा घी लगा देंगे। ज़्यादा घी नहीं लगाना होगा, बहुत थोड़ा सा अच्छे से घी पराठे पे लगा दें और पलट दें, और इस तरह से ये पराठा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से तमाम पराठे तैयार कर लेंगे। देखा आपने, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है पालक के पराठे बनाना। अगर घर में पालक हो और सब्ज़ी बनाने को दिल ना चाह रहा हो, तो आप इस तरह से पालक के पराठे बना सकते हैं, और ये सभी को पसंद आते हैं। आप इन्हें बग़ैर सब्ज़ी के, बग़ैर चटनी के भी खा सकते हैं। अगर दिल चाहता है तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं, वरना ये इतने चटपटे होते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि इसके साथ हम कोई चटनी, सॉस वगैरह लें। आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे, और मेथी के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और ये सीज़न के हैं, क्योंकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है और मेथी बहुत अच्छी आ रही है। और देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट पराठे हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी भर के मेथी। मेथी को हमने रफली कट कर लिया है, इसके पत्ते तोड़ लिए थे, और अच्छे से इसको 2-3 पानियों में धो लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी डस्ट होती है, और फिर इसका पानी निकाल दिया है।
अब इसमें शामिल करेंगे हम एक छोटी सी मीडियम प्याज, 2 हरी मिर्चें, एक थोड़ी सी कलर चेंज हो गया था, अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो आप कम डालें, और ये हरा धनिया, ये भी तकरीबन 2 खाने के चम्मच है करीब है। 2 हमने बहुत छोटे मीडियम आलू लिए हैं और इन्हें हमने अच्छे से मैश कर लिया है। कोई गुठली वगैरह नहीं रहना चाहिए आलूओं के अंदर। आप इस तरह से पराठे बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार मेथी के पराठे बनते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून धनिया पाउडर। हल्दी हम लेंगे कलर के लिए। आप इसकी जगह चाहें तो अक्सर लोग बेसन में बनाते हैं, मगर हम बेसन यूज़ नहीं कर रहे हैं। हल्दी हमने ली है 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही हम लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ज़ीरा कुटा हुआ लेंगे हम ½ टीस्पून। ½ टीस्पून साबित कुटा हुआ धनिया। अभी इसके अंदर हम पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम अच्छे से अभी हाथों से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि आलूओं के अंदर भी नमी होती है और मेथी के अंदर भी। पहले इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनके तैयार होते हैं। आप इसमें आलू ज़रूर डालिएगा। देखिए अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ इसे हमें गूंद लेना है और इसकी हमें एक सॉफ्ट सी डो बना लेना है। अदरक पाउडर डालना भूल गई थी मैं, तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर डाला है। आप 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेकर चॉप कर लें या पीस लें, वो डाल दें, या आपके पास ड्राई जिंजर पाउडर हो तो आप वो ले लें। इससे क्या होता है, डाइजेस्ट करने के अंदर आसानी होती है, कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। देखिए आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है और इतना हमें इस तरह का आटा गूंदना होगा। जब हम इसे रेस्ट पे रखते हैं तो ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस आटे को इस तरीके का गूंदना होगा, हल्का सा नरम से थोड़ा सा टाइट। अब इसे हम साइड रखते हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए इसे हम रखेंगे। दस मिनट हो गए आटे को रखे हुए। अब इसके हम पेड़े काट लेते हैं, पेड़े बना लेते हैं। जितने बड़े आपको पराठे बनाने हैं उतने पेड़े आप बना लें। मैंने 4 अदद पेड़े लिए। थोड़ा सा दरमियाना पराठा बनाएंगे, बाकी को हम साइड में रख देंगे और इन्हें कवर करके रखना है। सबसे पहले हम पेड़ा बनाएंगे और खुश्के के साथ हम इसे बेलेंगे। इसके हमें पतले से पराठे बनाने होंगे, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाने। और ये पराठा हमारा तैयार हो गया है। तवा हमने गरम करने रख दिया है। अब इसे हम तवे पर डाल देंगे। गैस को हमने मीडियम रखा है, हाई नहीं करना है। एक तरफ से सिक जाए इसे हम पलट देंगे। एक तरफ से ये सिक गया है, अब इसको पलट देंगे। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पकाना है। मैं इन पराठों को घी के साथ बना रही हूँ। घी के साथ बहुत अच्छे बनते हैं पराठे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच घी के साथ ही हम इसे फ्राई करेंगे पराठे को। एक तरफ से सिक चुका है, अब इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे इसी तरीके से। कोशिश करें कम घी कम ऑयल खर्च हो, ज़्यादा ऑयली पराठे ना हो। मैं हमेशा पराठे के अंदर एक ही तरफ घी या ऑयल लगाती हूँ, दूसरी तरफ नहीं लगाती हूँ। इस वजह से ये पराठे ज़्यादा ऑयली नहीं होते हैं। देखें दूसरी तरफ से भी सिक चुका है और हमारा एक पराठा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम तमाम पराठों को तैयार कर लेंगे। देखा ना आपने, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं मेथी के पराठे। आप इसमें आलू ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप आलू ना डालें, अगर डालेंगे तो ये पराठे दुगने मज़ेदार बनते हैं। तमाम मेथी के पराठे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। और अभी सीज़न भी है, मेथी सीज़न की आई हुई है। आप इस तरह से पराठे बनाएं और देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट पराठे हैं।